हे जग जननी जगदम्बे, घट घट में वास करने वाली माँ दुर्गा, माँ नव दुर्गा तेरी सदा ही जय हो। मैंने अपने पिछली वीडियो में जिन मुखबिर जिन की साधना के विषय में बताया था और बहुत से लोगों ने उस साधना को किया भी और कई लोगों को इसमें सफलता भी मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली। इसका एकमात्र कारण है कि वो लोग सही ढंग से नहीं कर पाए, लेकिन जिनको मिली भाई वो लोग आज जो है कि गद्दी लगाते हैं, लोगों की समस्याएं बताते हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं और इसके द्वारा वो लोग बहुत ही धन अर्जित करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अब समाज में रह करके लोगों की समस्याओं का समाधान करना आप जानते हैं कि बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और चमत्कार को नमस्कार करना आजकल लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जहाँ चमत्कार है वहीं नमस्कार है। तो जब मैंने इन साधना को दी थी तो स्टार्टिंग में मैंने 2-4-5 लोगों को करवाया था और उसमें इन लोगों को सफलता बहुत अच्छी तरीके से मिली थी। फिर मैंने आगे लोगों को दिया अपने चैनल पे। और ये साधना जो है कि 3 तरीके से की जाती है, 3 तरह से इसकी साधना होती है। पहली साधना तो बहुत ही सरल है, जिसमें सफ़ेद कलर के 3 कंचे होते हैं और सफ़ेद हकी की माला पे इनकी साधना होती है। दूसरी साधना होती है 6 इंच का मोर पंख होना चाहिए। 6 इंच से कम रहेगा चलेगा, 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि बड़ा वाला मोर पंख है उसको काट लिया जाए, ऐसा नहीं। जो छोटे मोर पंख आते हैं ना 6 इंच के लमसम, उससे थोड़ा कम होगा चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 मोर पंख होने चाहिए। उस पर किसकी सिद्धि की जाती है, उसमें भी सफ़ेद हकी की माला लगती है। और तीसरा होता है 1000 टोटल, एक भी मन का कम नहीं, एक भी मन का ज़्यादा नहीं। 1000 मनके की हकीक माला होनी चाहिए सफ़ेद कलर की, उस पर की जाती है। और इसकी साधना जो है 1 से 3 दिन की जाती है। अगर प्रथम बार में सफलता मिल जाए तो आपको दूसरे दिन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर पहले दिन नहीं सफलता मिलती है तो दूसरे दिन आपको बैठना है, फिर उसके बाद तीसरे दिन बैठना है, समझ गए। और इसमें जो मंत्र का जाप होता है मात्र 1000 मंत्र का जाप होता है। अगर कंचे हैं तो कंचों के साथ में अगर इनकी साधना करते हैं तो 303 बार मंत्र का जाप होगा, ठीक है। अगर कंचे नहीं हैं आपके पास तो ये मान करके चलिए कि आपको मोर पंख पे फिर करना पड़ेगा, या फिर मोर पंख पे भी करते हैं तो आपको 303 बार मंत्रों का जाप करेंगे। या फिर ये दोनों में से आपके पास नहीं उपलब्ध हो पाते हैं तो हकीक की 1000 दानों की माला ले करके पूरा 1000 मंत्र का जाप होगा और ये सिद्ध हो जाता है मुखबिर जी। फिर इसका जो बेनिफिट होता है मैं आपको बता देता हूँ। कहीं से भी कोई भी खबर आप मंगा सकते हैं, चाहे जुआ का मैं जैसे जुआ खेलने कोई बैठा है तो उसमें मैं जीतूँगा हारूँगा क्या होगा, सट्टे का अंक वगैरह सब बताता है, लॉटरी का भी नंबर सब बताता है। ये किसी का भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बता देता है। कोई दूर घटित घटना घटने वाली है सबसे पहले आपको खबर दे देगा। और उसके साथ साथ आपका भी और आपके परिवार का, संपूर्ण परिवार का यह सुरक्षा करते हैं। और इससे कई लोग दरबार बोलिए या फिर चौकी बोलिए, लगा करके लोगों का जो है कि भला करते हैं। और कई लोग जो एकदम गरीब से गरीब लोग थे उन लोगों ने इन साधना को की और आज लोगों का भला भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उनकी जो आमदनी है, जो इनकम है, वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। एक व्यक्ति जो थे यहाँ के बिहार के रांची ज़िला के थे, उन्होंने इस साधना को जब प्रथम बार में जब उनको सफलता मिली तो वो इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। और आज इन समय बताते हैं, फ़ोन आया था तो बोलते हैं कि आज हमारे घर फॉर्च्यूनर खड़ी है, समझ गए। कई बड़ा मकान उन्होंने स्थापित कर दिया, सिर्फ साल भर के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं। जगह ज़मीन ले लिया उन्होंने। तो देखिए साधना में और
सिद्धियाँ शक्तियाँ जो भी आप समझें, इसमें बहुत ही ताकत होता है। मंत्रों में जो शक्ति होती है ना, वो शक्ति किसी और चीज़ में नहीं है। परमाणु बम से भी ज़्यादा शक्तियाँ रखती हैं ये सिद्धियाँ। आप इन साधना को करें और अपने जीवन में हाथों हाथ लाभ लें। और मुखबिर जिन से बढ़िया साधना तो कोई हो ही नहीं सकती। अभी करण 85 साधना करने के लिए बोल दिया जाए तो लोगों की फट जाती है, बोलते हैं कि गति लग जाएगी अंत समय, ऐसा सुनने में आता है, लोग बोलते हैं। करण मातंगी, करण हनुमान, करण वीर, करण 50, मतलब कई साधनाएं हैं ऐसी जो कि भूत भविष्य वर्तमान बताती हैं। लेकिन वो साधना को अलग कर दीजिए और मुखबिर जिन साधना को जो है कि आप अलग कर दीजिए। समझ गए? मुखबिर जिन जितनी जल्दी से बेनिफिट देता है उतनी जल्दी से बेनिफिट वो साधनाएं नहीं देती हैं। उसमें ज़्यादा ताम झाम होता है और इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं है। इसमें बस अगर है तो संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का जब आपको करेंगे तो 3 दिन पहले से ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना पड़ेगा। 3 दिन पहले से मांस मछली का सेवन जो है कि बंद करना पड़ेगा। लहसुन प्याज आपको बंद करना पड़ेगा। भूमि पर शयन करना पड़ेगा। इत्र वित्र लगा करके एकदम साफ़ सफाई से टकाटक रहना पड़ेगा आपको 3 दिन पहले से ही। समझ गए? उसके बाद इस साधना को आप कर सकते हैं। जो साधना नहीं कर सकते उनको ट्रांसफ़र भी दिया जा सकता है अगर चाहें तो शुल्क उसका ज़्यादा होता है। समझ गए? चाहिए सिद्धियाँ सबको, सब चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी शक्ति हो, ऐसी सिद्धियाँ हो जिससे कि हमारा मार्गदर्शन हो और प्लस जो है कि हमें धन की प्राप्ति भी हो। तो कैसे हो? घर बैठने से होगा? सोचने से होगा? कुछ नहीं होगा। समझ गए ना? तो आप मुखबिर जिन की साधना करें और अपने जीवन को आगे लेकर के चलें, यही मेरा उद्देश्य है और यही उद्देश्य आपका भी होना चाहिए। बड़ी बड़ी साधनाओं में हाथ ना डाल करके ये छोटी सी साधना है मुखबिर जिन की, और इसके माध्यम से आप लोगों का जब भूत भविष्य वर्तमान बताना चालू करेंगे तो लोग आपको सिद्ध पुरुष समझना चालू कर देंगे। लोग आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, अपनी परेशानी बताएंगे। आप जब उनकी समस्या का जब समाधान आप बताएंगे, उनके विषय में बताना चालू करेंगे, उनका भूतकाल बताना चालू करेंगे, भविष्य काल बताना जब चालू कर देंगे तो लोग आपके जहां आपको 100 रुपये जो देता है, आपको मुँह मांगा जो है कि लोग पैसे देंगे। कोई कितना दे जाएगा कुछ पता नहीं। बड़े बड़े नेता अभिनेता लोग आपसे जो कि जुड़ जाएंगे। समझ गए? तो ये साधना को आप करो और अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करो। समझ गए? तो इस साधना को करने के लिए आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं अथवा कॉल करके इसके विषय में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है ना?